आज हम लोग बात करेंगे मोशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा होगा कि मैंने बात किया था कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। आज सारी बातें जानेंगे मोशन के बारे में और ये कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। है ना, सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा आपको कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। अगर बाई चांस आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं स्कूल में, तो इसका फर्स्ट पूछ लेता है कि डिफाइन कीजिए कि मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब क्या होना कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। मतलब क्या हुआ कि आप समय के अनुसार आप अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। जैसे कि मानिए कि आप बेड पे कुछ देर में यहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ समय के बाद आप मार्केट में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या है, आपका बॉडी मोशन में चला गया। जैसे फैन है, फैन रोटेट करती है, तो ये भी क्या है, एक मोशन में। मोशन का मतलब ये हुआ कि आप अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन मीन्स मतलब गति में आना। जैसे मोशन का आप टाइप जानिएगा, ये क्या होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट क्या जानिएगा, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब हम लोग को यहाँ समझना होगा कि यूनिफॉर्म वर्ड से आप क्या समझते हैं और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि एक ही, आप जैसे कि मानिए कि कहीं पे आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो 20 मीटर प्रति सेकंड या 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आपका व्हीकल्स जा रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, एक ही रफ्तार से जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म वर्ड हम लोग फिजिकल तौर पे जानिए, तो जैसे कि स्कूल ड्रेस होता है, एक हर एक स्टूडेंट का वो यूनिफॉर्म है, यानी कि सारा इक्वली दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे मोशन में बात हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वैसा मोशन जो अपने रफ्तार को चेंज नहीं करता हो। जैसे क्या है कि आपको 20 या 30 जितना के रफ्तार से, यानी पर आवर, एक घंटा में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो अगले घंटा में भी वो क्या चलेगा, आपका 20 किलोमीटर ही चलेगा। वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होगा, वो वेरिएबल होता रहेगा, यानी कि उसका स्पीड आपको या मोशन वो चेंज होगा। तो जानिए इसके बारे में। जैसे यूनिफॉर्म मोशन, पहला क्या है कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का मूवमेंट होना अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे समझना है आपको कि कांस्टेंट वर्ड जो ये दिख रहा है, कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट मीन्स होता है नो चेंज। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो चेंज। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर आप सुने होंगे बायो वगैरह में, कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। वही अगर फॉरेन हाइट में बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 98.6 फॉरेन हाइट। ये क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये किसी का चेंज नहीं होता। इनके अनुसार हम लोग फीवर वगैरह को जानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट का वर्ड का मतलब क्या जानना है, नो चेंज, जो चेंज नहीं होता। और दूसरा क्या है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको भी आपको जानना है। और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, वर्ड का मतलब तो आपको समझा दिए हैं, यानी कि मूवमेंट होना किसका, बॉडी का अलोंग स्ट्रेट लाइन वेरिएबल स्पीड। अब यहाँ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि चेंज होना। वेरिएबल मीन्स क्या होगा कि चेंज होना। ये क्या होगा आपको कि चेंज होता हुआ नजर आएगा। जैसे 30 है, 30 के बाद 40 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, द बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि द बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ, एक घंटा में वो 20 चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट एक घंटा में जो है कि वो 20 ही चलेगा, वो क्या है 30 भी चल सकता है। और दूसरा क्या है, आपको जानना होगा डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन इट्स डायरेक्शन। इसमें डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं आपको कि डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीजिए कि जैसे कोई आदमी है, ये रेक्टेंगल शेप का क्या है, पाथ है। किस शेप का पाथ है, रेक्टेंगल शेप का। मानिए कि ये यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये टोटल है आपका मानिए 2 सेंटीमीटर, और इधर भी क्या है 2 सेंटीमीटर, और इधर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब मानिए कि ये मैन जो है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे आया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया।
तो ये क्या कहलाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस कितना लेंगे, 2 4 6, फिर 6 2 8 हो जाएगा, 8 और ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का ये क्या किया है आपको डिस्टेंस को तय किया है। तो मतलब क्या है कि इनमें हम लोग डायरेक्शन वगैरह को कंसीडर नहीं करते, मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन और ये क्या है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये भी कंपटीशन वगैरह में पूछता है, ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और ऑलवेज हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ये भी बात याद रखना है, क्या डिस्टेंस जो है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमेशा ये क्या होगा आपको पॉजिटिव होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, इसको याद रखना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। अब दूसरा जानिए कि डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड को बहुत गौर से आपको समझना होगा। डिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड से आप क्या समझते हैं, डिस और प्लेस, मतलब डिस्प्लेस मतलब क्या, वो अपने जगह से आप घसक रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मानिए कि कोई आदमी है, वो कुछ समय पे यहाँ पे है और कुछ देर के बाद क्या होता है, ये किसी का, मानिए कि किसी का यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखा हो, ये फ़ोन को क्या करता है, रिसीव करता है, लेकिन वो आदमी मानिए कि कुछ सोया हुआ है, तो उसको क्या करेगा, ये फ़ोन चालू कर लेगा, फिर कुछ समय के बाद इसका फ़ोन रख देगा जगह पे। तो फ़ोन का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं, क्योंकि फ़ोन वो आदमी जगेगा ये वाला, तो ये फ़ोन क्या देखेगा, अपने ही जगह पे, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, नहीं घसका ये फ़ोन कहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब इसको फिजिक्स में देखिए कैसे समझते हैं, फिजिक्स में जैसे इसी में समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस क्या किए, टोटल पाथ कितना कवर्ड की, लेकिन वो भी वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है अगर इस तरीके से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या बात करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है एक इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, जहाँ से आप स्टार्ट किए, और फाइनल का मतलब जहाँ पे आप रुके हैं। जैसे यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये क्या कहलाएगा, इनिशियल, और जाकर के हम लोग माना कि यहाँ पे रुके, तो इनिशियल और फाइनल लाइन को आप मिला दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के हर एक वर्टिक्स पे कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब यहाँ से डिराइव कर सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसको P मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला होता है h² इक्वल टू P² प्लस B², मतलब H से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब क्या हुआ, जो सबसे लंबी लाइन होगी उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, और बेस का मतलब जो नीचे वाला लाइन होगा, और P² का मतलब क्या होता है, जो आपको परपेंडिकुलर होता है। तो वही चीज़ यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखे हुए, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और ये लाइन को याद रखना आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या याद रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, आप जहाँ से स्टार्ट किए, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और फाइनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, है ना। वी का मतलब जहाँ पे आप जाके रुके हैं, और यू का मतलब जहाँ से आप स्टार्ट किए, और सेट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दूसरा क्या है, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और ये क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन। और दूसरा क्या जानेंगे, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ज़ीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको कुछ सीख मिला हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।